वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को भी देनी होगी छात्रों की ये जानकारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं से प्रति माह उक्त जानकारियां चाही हैं। अब प्रदेश के सभी 56 विश्वविद्यालयों और 1360 महाविद्यालयों के द्वारा प्लेसमेंट और रोजगार स्वरोजगार की जानकारी प्रति माह स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के आधिकारिक मेल आईडी पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये जानकारी प्रत्येक माह कर शासन को प्रेषित की जाएगी, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के रोजगार के बारे में नियमित रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। 25 से अधिक अंकों वाली उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा होगा मूल्यांकन। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बीते सप्ताह जारी हुआ। सिर्फ 28% विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने पर कॉलेज संचालकों ने खराब मूल्यांकन और कम अंक देने का जो आरोप लगाया था, इस पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने फिर से एक बार उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने का फैसला लिया। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने 50% कॉपीज का समिति से मूल्यांकन करवाने पर जोर दिया। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी की जाएगी, जिसमें 25 से अधिक अंक वाली कॉपीज का मूल्यांकन करेंगे। समिति की रिपोर्ट के बाद विद्यार्थियों के अंकों में बदलाव किया जाएगा। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 608 करोड़ की योजनाएं मंजूर। आगामी चुनाव 2022 से पहले जल जीवन मिशन को लेकर राज्य सरकार की बड़ी तैयारी चल रही है। जल जीवन मिशन में अब 1142 जल प्रदाय योजनाएं और शामिल हो गई और इसके लिए राज्य सरकार ने 608 करोड़ से ज्यादा की एकल ग्राम योजनाएं मंजूर की हैं। इसका लाभ प्रदेश के 20 जिलों को मिलेगा। दरअसल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में ग्रामीण नल जल प्रदाय के लिए 608 करोड़ 55,87,000 रुपए की लागत। मध्य प्रदेश में पिछले साल से 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कम हुई अब तक धान की बोवनी। प्रदेश में पहले वर्षा में विलंब और फिर लगातार पानी गिरने के कारण इस वर्ष धान की बोवनी प्रभावित हुई। जबलपुर, कटनी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, ग्वालियर, शिवपुरी सहित अन्य जिलों में बोवनी 50% से भी कम है। नरसिंहपुर में तो कम वर्षा के कारण किसानों ने नलकूप से खेतों में पानी भरकर बोवनी की। अभी तक 13.77 लाख हेक्टेयर में ही बोवनी हुई है। ये पिछले साल इस अवधि में हुई बोवनी से 6 लाख हेक्टेयर कम है। हालांकि मक्का, बाजरा और ज्वार की बोवनी जरूर लक्ष्य के अनुरूप हो चुकी है। सोयाबीन 49.79 और उड़द की बोवनी 12.83 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। कच्चे तेल के भाव में राहत जारी। एमपी के इन शहरों में कल बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कच्चे तेल की कीमत $100 के नीचे पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। राजधानी दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल की कीमत 89.62 रुपए प्रति लीटर है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के रेट में राहत देखी गई। हालांकि कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां ईंधन की कीमतों में उछाल देखा गया है। रानी कमलापति स्टेशन से रीवा के लिए आज त्योहार स्पेशल ट्रेन चलेंगी। बुकिंग शुरू। राजधानी के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रीवा के बीच दोनों दिशाओं में 8 विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। इन ट्रेन में बुकिंग शुरू हो गई है। यात्री इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करा सकते हैं। रेलवे स्टेशन के काउंटर से भी टिकट मिलने लगे हैं। भोपाल से रीवा के बीच यात्रियों के अधिक दबाव को देखते हुए ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। ये रक्षाबंधन त्योहार के पहले चलनी शुरू होंगी और बाद तक चलती रहेंगी। रानी कमलापति से अगरतला के बीच भी एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। सीट आवंटन के बाद पसंदीदा स्कूल नहीं मिलने से 19,000 बच्चों ने नहीं लिया प्रवेश। शिक्षक का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के 26,000 निजी स्कूल्स में 2,78,000 सीट्स के लिए पहले चरण की लॉटरी निकाली गई। इसमें 1,39,000 आवेदकों को सीटें आवंटित की गई थी। इसमें से 1,20,000 बच्चों ने प्रवेश लिया, जबकि 19,000 ने प्रवेश नहीं लिया। अब इन्हें दूसरी लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। पहले चरण में आवंटित सीटों पर प्रवेश लेने की अंतिम तिथि दिन था। अधिकारियों का कहना है कि अभिभावकों को आवंटित स्कूल पसंद नहीं आए होंगे, इस कारण प्रवेश नहीं लिया होगा। आरटी के तहत हर साल प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ रही है। इंदौर में वर्षा के दौरान सिग्नल बंद हुए तो यातायात कर्मी संभालेंगे ट्रैफिक। वर्षा के मौसम में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना अधिक करना पड़ता है। अफसरों ने इससे निपटने के लिए ट्रैफिक अमले को सतर्क कर दिया। वर्षा के दौरान ट्रैफिक सिग्नल भी अक्सर बंद हो जाते हैं। इस समस्या का हल अफसरों के पास भी नहीं, इसलिए पुलिसकर्मी को चौराहे पर खड़ा कर ट्रैफिक को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। सुबह लोगों के ऑफिस जाने के समय, दिन में स्कूल बस और शाम को ऑफिस से घर लौटने के दौरान यदि वर्षा हो रही है तो पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक हर हाल में चलायमान रखने के लिए निर्देशित
किया गया है। पूर्व और पश्चिम में विभाजित शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर बरकरार रखी रोक, अगली सुनवाई 1 अगस्त को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक संबंधी पूर्व अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। सोमवार को ओबीसी आरक्षण व ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली 63 याचिकाओं की सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के न आने के कारण राज्य शासन पक्ष की ओर से मोहलत मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के चलते कोर्ट ने सुनवाई बढ़ा दी। आज सुनवाई के दौरान लगभग 100 ओबीसी के चयनित शिक्षक याचिकाकर्ता मौजूद रहे। राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से राज्य द्वारा नियुक्त ओबीसी के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। अब हिंदी में भी पढ़ाई करके डॉक्टर बन पाएंगे मेडिकल के छात्र। देश में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी आजादी के 75 साल बाद मध्य प्रदेश में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की पढ़ाई का वैकल्पिक माध्यम बनने जा रही है। इस सिलसिले में लंबे समय से चल रही महत्वाकांक्षी कवायद सितंबर के आखिर में शुरू होने वाले नए अकादमिक सत्र में अपने मकाम पर पहुंच सकती है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नए अकादमिक सत्र में देश के प्रमुख हिंदी भाषी प्रांत में निजी और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के कुल 4000 विद्यार्थियों को अंग्रेजी के साथ हिंदी की किताबों से भी पढ़ाई का विकल्प मिल सकता है। कांवड़ यात्रियों के लिए हर 20 किलोमीटर पर एक मेडिकल वाहन की व्यवस्था। कांवड़ यात्रियों की सुविधा सुरक्षा के लिए हर 20 किलोमीटर पर एक मेडिकल वाहन की व्यवस्था की जाएगी। वाहन में चिकित्सक के साथ साथ जरूरी फर्स्ट एड का सामान भी उपलब्ध रहेगा। 30 जुलाई तक उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य उत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सांवेर जनपद मुख्यालय सांवेर एवं नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र में उज्जवल भारत एवं उज्जवल भविष्य पावर @2047 उत्सव आयोजित किया जाएगा। ये उत्सव 25 से 30 जुलाई तक मनाया जाएगा। भारत सरकार के ऊर्जा विभाग नई दिल्ली के सचिव और मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। शिवराज सरकार की लापरवाही और लेट लतीफी के कारण बोले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सरकार की नीतियों के कारण किसान अपनी मूंग औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हुए। श्री कमलनाथ ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि शिवराज सरकार की लापरवाही और लेट लतीफी के कारण राज्य में मूंग उत्पादक किसान एक बार फिर से घाटा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाही के चलते औने पौने दामों पर मूंग बेचने को मजबूर हुए किसानों को भावांतर योजना की राशि का भुगतान अब राज्य सरकार को तत्काल करना चाहिए। प्रदेश में कोरोना के 225 मरीज मिले, जबलपुर में एक संक्रमित की मौत। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 200 से ऊपर बनी हुई है। प्रदेश में 7295 लोगों ने कोरोना की जांच कराई। इसमें से 225 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण दर 3% पाई गई। इससे एक दिन पहले 7476 सैंपल्स की जांच में 237 मरीज मिले थे। पिछले सप्ताह मरीजों की संख्या 312 तक पहुंचने के बाद अब 200 से ज्यादा मरीज हर दिन मिल रहे हैं। नए मामलों के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 1589 हो गई। आईआईटी इंदौर ने शोध में पकड़ी रफ्तार, 2 वर्ष में 44 शोध हुए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर शोध क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रहा है। कोरोना काल में जहां कई शिक्षण संस्थान बंद थे, उस समय भी संस्थान के प्रोफेसर शोध का कार्य करते रहे। इस दौरान कई शोध तैयार हुए जिन्हें कई जर्नल में जगह मिली। इसका नतीजा ये रहा कि 2021 में संस्थान के 28 शोध ने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में जगह बनाई। 2022 में अब तक 16 जर्नल प्रकाशित हो चुके हैं। इस तरह 2021 और 22 के 2 वर्ष में 44 शोध नामी जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। 2018 में ये संख्या केवल 2 थी। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद ग्रहण किया। बोली, भारत में गरीब भी सपने देख सकता है। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ले ली। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना ने उनको संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। मुर्मू का राष्ट्रपति बनना कई लिहाज से ऐतिहासिक है। आजादी के 75वें साल में देश का सर्वोच्च पद पहली बार आदिवासी समुदाय के किसी व्यक्ति को मिला। मुर्मू आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत हैं। प्रतिभा पाटिल के बाद मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। आईटीआर फाइल करने से पहले ध्यान दें, नहीं किया ये काम तो सारी मेहनत हो जाएगी बेकार।
आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है और अभी इसके बढ़ने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में अब आपके पास केवल 5 दिन बचे हैं। अगर आप आयकर रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका सत्यापन किया जाना जरूरी है। आयकर कानूनों के अनुसार यदि आईटीआर को दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर सत्यापित नहीं किया जाता तो इसे वैध नहीं माना जाएगा। कोई भी करदाता आईटीआर को 6 तरीकों से सत्यापित कर सकता है। इसमें 5 तरीके इलेक्ट्रॉनिक हैं। जब आईटीआर के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती तब इन 6 तरीकों से सत्यापन किया जा सकता है। अब देश में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर की कीमत होगी आधी से भी कम। नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 1 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल कारों की कीमत के बराबर हो जाएगी। कार और बाइक सवारों के लिए बेहद सुकून देने वाली खबर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति से इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल की लागत में कमी आएगी, यानी इससे आम लोगों को फायदा होगा। अगले 2 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल से चलने वाली कारों के समान होगी। हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में जानकार तुरंत उठाएं फायदा। मौजूदा समय में पोस्ट ऑफिस बचत योजनाएं काफी चर्चा में हैं, क्योंकि बचत करने के मामले में पोस्ट ऑफिस की योजनाएं सुरक्षित हैं और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है तो आप उसके नाम से पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट खोल सकते हैं। इससे बच्चे को हर महीने 2500 रुपए मिलने लगेंगे, यानी इस अकाउंट से आपको जबरदस्त फायदे मिलेंगे। आपको बता दें कि इसमें पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव का असर निवेश या रिटर्न पर नहीं होता। MIS अकाउंट में मैच्योरिटी की अवधि 5 साल होती है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। अब घर बनाने का सपना होगा पूरा। इस योजना की मदद से मिलेगी सब्सिडी। सरकार हर बार आमजन की मदद के लिए कई नए कदम उठाती है। सरकार नई योजनाएं लाकर आमजनों की आर्थिक मदद करती है। ऐसे ही सरकार ने देश के हर व्यक्ति को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। यही नहीं, सरकार ने अभी तक लाखों लोगों को इस योजना के तहत लाभ भी पहुंचाया। वहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया। सरकार की तरफ से 6 लाख रुपए तक के लोन पर 6.5% ब्याज सब्सिडी का लाभ ले पाएंगे। सरकार की तरफ से जो लोग सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई करते हैं वो लोग 9 लाख रुपए तक के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी का लाभ ले पाएंगे। भोपाल से रीवा और अगरतला तक 34 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेंगी। रक्षाबंधन के लिए साप्ताहिक रहेंगी। रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रक्षाबंधन के लिए भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रीवा और अगरतला के लिए 34 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलेंगी। गाड़ी संख्या 01665 रानी कमलापति अगरतला साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 4 अगस्त से 29 सितंबर तक हर गुरुवार को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 3:30 बजे से गाड़ी संख्या 01666 अगरतला रानी कमलापति साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक हर रविवार को अगरतला स्टेशन से दोपहर 3 बजे से गाड़ी संख्या 02189 रानी कमलापति रीवा सुपरफास्ट स्पेशल 5 अगस्त से 19 अगस्त तक हर शुक्रवार को रानी कमलापति स्टेशन से रात 10:15 बजे से चलेंगी। रिजर्व बैंक ने 4 बैंक पर लगाया बैन। अब पैसे की निकासी हुई सीमित। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब 4 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। ये ग्राहकों के लिए काफी बड़ा झटका है। इन 4 बैंकों से जुड़े ग्राहक अब RBI के जरिए तय की गई लिमिट से ही पैसों की निकासी कर सकते हैं। RBI ने साईं बाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी और बहराइच के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। इन बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया गया। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी। MP का ड्रोन रोकेगा छत्तीसगढ़ से आ रहे एलिफेंट्स को। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आ रहे जंगली हाथियों के उत्पात के कारण सीमा पर बसे ग्रामीणों और हाथियों में संघर्ष की स्थिति से निपटने में अब ड्रोन की सहायता ली जाएगी। ड्रोन के माध्यम से जंगली हाथियों के मूवमेंट को मॉनिटर कर ग्रामीणों को समय से पहले आगाह किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल योजना बनाई है। अब निजी महाविद्यालय को देनी होगी रोजगार प्राप्त विद्यार्थियों की जानकारी। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर के शासकीय, अशासकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता व प्लेसमेंट प्राप्त विद्यार्थियों की जानकारी चाही गई है। ये जानकारी अभी तक केवल शासकीय महाविद्यालयों व कुछ विश्वविद्यालयों से ही प्राप्त होती थी। पीएफ कर्मचारियों का इंतजार हुआ खत्म। इस दिन खाते में आएंगे 80,000 रुपए। सरकार इन दिनों पीएफ कर्मचारियों के लिए खजाने का बेचारा खोले हुए है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अब किसी भी दिन जल्द ब्याज का पैसा खाते में ट्रांसफर करने जा रही है, जिसे लेकर कर्मचारियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।